दोस्तों, हवाई जहाज इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग अपनी मंजिल पर जल्दी और सुरक्षित पहुंच सकें, लेकिन कई बार इंसानी गलती या मशीन फेलियर की वजह से ये मौत की तरफ भी जल्दी पहुंच जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही हादसे की बात करेंगे जिसमें कि प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1344 की, जो कि एक बोइंग 737 विमान था। ये फ्लाइट 7 अगस्त 2020 को शाम के करीब 4:10 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी। दोस्तों, ये एक रिपाट्रिएशन फ्लाइट थी जो कि वंदे भारत मिशन के अंडर चल रही थी। मिशन का मकसद था कोविड-19 के कारण फंसे लोगों को वापस भारत लाने का। इस फ्लाइट के कैप्टन दीपक साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार थे। उनके अलावा फ्लाइट में 4 कैबिन क्रू और लगभग 184 पैसेंजर सवार थे। प्लेन को शाम के करीब 7:40 पर केरला के कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे के लिए जाना जाता है। टेबल टॉप रनवे का मतलब है कि इसका रनवे एक ऊंचे पहाड़ के टुकड़े पर होता है और उसके आगे सिर्फ गहरी खाई होती है, इसलिए यहाँ पर लैंड करना एक अनुभवी पायलट के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, उस समय वहाँ पर बारिश और तूफान जैसा माहौल था और विजिबिलिटी भी सिर्फ 2 किलोमीटर की रह गई थी। शाम के करीब 7:37 पर प्लेन को रनवे नंबर 28 पर लैंड करने के लिए सिग्नल दिया गया, लेकिन वहां टेलविंड की समस्या थी। दोस्तों, टेलविंड का मतलब है कि जिस दिशा से प्लेन आ रहा है हवा भी उसी दिशा में चल रही थी, जिस वजह से प्लेन को रोकना मुश्किल हो गया। अगर हवा सामने से होती तो शायद प्लेन लैंड करने में सफल हो जाता। इसीलिए इस प्लेन की लैंडिंग को रनवे नंबर 28 से टालना पड़ा और फिर बाद में प्लेन को रनवे नंबर 10 पर उतारने की परमिशन मिली। पायलट ने वहां लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाए। दूसरी बार प्लेन उस रनवे पर लैंड तो हुआ, लेकिन वो रनवे के बिल्कुल आगे तक पहुंच गया था। प्लेन रनवे पर करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर लैंड हुआ था और पायलट के पास प्लेन रोकने का समय काफी कम था। नतीजा ये हुआ कि प्लेन 35 फीट गहरी खाई में गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। एक अच्छी बात यह रही कि प्लेन में आग नहीं लगी। शायद इसका कारण यह था कि पायलट ने क्रैश से पहले इंजन को बंद कर दिया था। इस दुर्घटना में दोनों पायलट और पैसेंजर मिलाकर करीब 21 लोगों की मौत हो गई।